कहते हैं दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि एज निकालना। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं सबका जो है आज एज निकाला जाएगा। डरना नहीं है। एज निकालने का मतलब ये है कि आपको जो है इसमें जो है कहाँ इसका यूज होता है, पहले उसके बारे में बता देते हैं, फिर जो है ये एज निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हम साधारण ब्याज का ही प्रश्न बना रहे होते हैं तो इसमें इसी तरह का डेट दे दिया जाता है कि इतना दिन से लेकर के इतना दिन तक जो है पैसा दिया गया और इतना दिन तक रखा गया। तो इसमें जो है आपको ब्याज निकालना होता है, तो वहाँ एक ये काम आ जाता है। लेकिन अगर कोई आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एज जो है दिखाया जाता है कि आपका एज कितना हो रहा है, क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये काम आ सकता है। तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और साधारण ब्याज में ये इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए जानते हैं इसको कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। हम जो है यहाँ एक लिए हुए हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि किसी का है 30/1/1995। कितना है? 30/1/1995। और यहाँ जो है हम इसको मान लेते हैं ये आज का तारीख है, ये आज का क्या है, ये दिनांक है। ये आज का है नहीं, लेकिन चार जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें पहला जो है जन्म तिथि लिखा हुआ है और नीचे जो है आज का दिनांक है। ये चार क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए ये जो है ये लिया गया डेट है। आप जब भी बनाइएगा तो आज का दिनांक लेकर के बनाइएगा। ये जो है आपको समझाने के लिए दिया गया है। ये डेट जो है अलग अलग हो भी सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। इसको बनाने से पहले आप कुछ बातें ध्यान रखना होगा। एक तो ये बातें ध्यान रखना होगा कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है। यानी कि महीना तो हो सकता है या तो 30 दिन का होगा, या तो 31 दिन का होगा, या तो 28 दिन का होगा, या तो 29 दिन का होगा। तो फरवरी जो है 28-29 का हो सकता है, लेकिन फरवरी कब 28 का होगा और कब 29 का होगा इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। दो तरह का वर्ष होता है, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो जो वर्ष यानी कि जो साल 4 से पूरा पूरी कट जाता है वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और जो 4 से नहीं कटता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो जो 4 से नहीं कटेगा वह तो साधारण वर्ष होगा, और उसका फरवरी जो होगा कितने दिनों का होगा? तो फरवरी जो है 28 दिन का होगा। लेकिन जो साल 4 से कट जाएगा वह लीप ईयर कहलाएगा, और उसका फरवरी महीना जो होगा वह 29 दिन का होगा। और बाद बाकी बच गया 30 और 31, तो जिसमें अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 दिन का होगा, बाकी जो बच गया फरवरी छोड़ के वो 31 दिन का होगा। चलिए अब जानते हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले मिले, अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आज के दिनांक में से डेट ऑफ बर्थ घटा देना है। आज के तारीख में से, आज के तारीख कहने का मतलब जिस दिन आप निकाल रहे होंगे उस दिन के तारीख में से अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ या आपको जो भी डेट दिया जाए उसको घटा दीजिएगा, वो आपका आंसर आएगा। लेकिन लिखने का तरीका ये होगा कि पहले आपको लिखना है ईयर। पहले क्या लिखना है? ईयर लिखना है। उसके बाद मंथ लिखना है, और उसके बाद डेट लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको ईयर लिखना है यानी कि साल लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, और तब क्या लिखना है? डेट लिखना है। तो क्या हम बोले थे, आज के दिनांक में से डेट ऑफ बर्थ को घटाना है। तो हम आज का जो दिनांक लिए हुए हैं वह लिए हुए हैं 20/2/2022। तो हम पहले क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, और फिर डेट लिखेंगे। तो ईयर कितना है? 2022 है। ईयर कितना? 2022। उसके बाद मंथ कितना है? 2 है, यानी कि दूसरा महीना है, और डेट क्या है? यानी कि 20 है। आप इसको कह सकते हैं ये ईयर है, ये मंथ है, और ये क्या है? डेट है। अब आज के दिनांक में से आपको क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ घटा लेना है। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 30/1/1995। तो सबसे पहले हमको ईयर लिखना है, लिखेंगे 1995। उसके बाद हमको मंथ लिखना है जो कि पहला महीना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है। अब आपको घटा देना है। घटाना कैसे है? जैसे आप जो है घटाते हैं सिंपल वे में, उसी तरह घटाना है। यानी कि इधर से घटाते हैं ना, दायां तरफ से, तो इधर से आपको क्या कर लेना है? घटा लेना है। देखिएगा, डेट है 20, 20 में से हमको क्या करना है? 30 घटाना है। 20 में से 30 घटाना है, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। क्या लेना है? हासिल लेना है। तो 20 में से 30 नहीं घटेगा, हासिल लेना है। तो हासिल लेना है तो किससे? इधर आ लेंगे, पड़ोसिया से हासिल। पड़ोसी में कौन है? मंथ है, यानी कि महीना। जिसके पास जो चीज रहेगा वही ना देगा। तो अगर इस ये मंथ से आप गए पैंचा लेने के लिए, यहाँ पर ये दिन है, तो ये तो महीना है इसके पास, तो महीने देगा पैंचा। तो महीना देगा पैंचा, तो डिसाइड करते हैं। ये दूसरा महीना है, ये एक महीना देगा। इसके पास ये महीना है तो ये महीना ही देगा पैंचा, लेकिन एक महीना देगा। अब एक महीना में कंफ्यूजन वाला बात हो गया। 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, और 31 का भी हो सकता है। ये कैसे क्लियर होगा? ये जो है अभी हम बताए थे, ये जो है वर्ष क्लियर कर देगा। कौन सा क्लियर करेगा? वर्ष क्लियर करेगा। जो क्या महीना, ये कौन सा महीना ये देगा? 28 वाला देगा कि 29 वाला देगा कि 30 वाला देगा कि 31 वाला देगा?
यहाँ जब आप ईयर के पास आए तो आपको पता लगा ईयर है 2022, ईयर क्या है 2022 है, और 2022 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, और जो पूरा पूरी नहीं कटता है वो लीप ईयर ना होकर के साधारण वर्ष होता है, और साधारण वर्ष जो है साधारण वर्ष का फरवरी 28 दिन का होता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो महीना एक महीना पैंचा देगा वो कितने दिन का देगा, 28 दिन का देगा। क्यों देगा 28 दिन का, क्योंकि ये फरवरी है और ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण ईयर है। अब आपको ये पता लग गया है कि ये पैंचा जो हम लाए हैं वो 28 दिन लाए हैं। कितना लाए हैं, 28 दिन। पहला क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगेगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। 28 दिन जो है पैंचा लिया और 20 दिन इसके पास पहले था, तो 28 लाया उधर से और 20 दिन पैंचा, यानी कि 28 और 20 कितना हो गया, 48। 48 में से 30 अब घटा सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। अब आते हैं मंथ के पास। मंथ जो इसको तो पैंचा दे दिया था, तो दो था, एक पैंचा दे दिया, यानी कि एक बचा, और एक में से एक को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं साल के पास। साल तो अभी तक तो पैंचा दिया नहीं है, यानी कि ये 2022 है, तो 2022 में से 1995 घटाएंगे तो आप 2 में से 5 घटा सकते हैं, तो हासिल लीजिएगा 12, 12 में से 5 गया, ये हो गया 7, ये बच गया 1, हासिल लेंगे तो हो गया 11, 11 में से 9 गया 2। यानी कि इस तरह का जिनका जन्म तिथि हुआ होगा तो 20/2/2022 तक उसका कितना दिन हो गया होगा, 27 साल और महीना नहीं रहेगा और 28 दिन। 27 साल और 28 दिन कितना होगा, 27 साल 28 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही अपनाएंगे, ईयर मंथ और डेट पहले लिखेंगे, यानी कि ईयर पहले, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। लेकिन सबसे पहले ऊपर में लिखना है आज का तारीख, आज के तारीख में से डेट ऑफ बर्थ को घटाना है। सबसे पहले लिखना है आज का तारीख, वो भी ईयर मंथ डेट के साथ। तो ईयर लिखेंगे तो 2022 है, ईयर कितना है 2022 है, उसके बाद महीना कौन सा है, दूसरा महीना है, और डेट कौन सा है, डेट 20 है। यानी कि ये तो हो गया आपका आज का तारीख, यानी कि आज के डेट में से डेट ऑफ बर्थ को घटाना है। डेट ऑफ बर्थ कितना है, 28/8/1990। सबसे पहले आपको साल लिखना है 1990, उसके बाद क्या लिखना है, मंथ लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब आप जैसे घटाते हैं वैसे क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। अब हमको 20 में से 28 घटाना है। 20 में से क्या दिख रहा होगा आपको, 20 में से क्या घटाना है, 28 घटाना है। क्या घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे, मंथ से पैंचा लेंगे ना। ये तो क्या कहते हैं, ये डे है और ये क्या है, ईयर है। अगर हम मंथ से पैंचा लेने के लिए गए तो जिसके पास जो रहता है वही पैंचा मिलता है। तो मंथ के लिए गए, फिर हमारे पास वही 4 ऑप्शन आ गया, 30 दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है, 28 दिन का और 31 दिन का हो सकता है। लेकिन ये बात कौन क्लियर करेगा, जो कितने दिन का हमको लेना है, ये बात क्लियर कर देगा ईयर। तो ईयर के पास आए तो फिर वही हुआ 22, यानी कि 2022 है, यह भी साधारण ईयर है। यह आपको कितना पैंचा दे देगा, 28 पैंचा देगा। तो अगर ये 28 आपको पैंचा दिया तो 28 पैंचा देगा तो ये कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, ये 48। और 48 में से अगर हम 28 को घटा देते हैं, ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 20 दिन हो गया। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर दिखा दो, अब ये एक बच गया। क्या एक महीना में से 8 महीना घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। अगर एक महीना में से 8 महीना नहीं घटेगा तो हम पैंचा लेंगे, किससे लेंगे इस बार, ईयर से लेंगे। तो जिसके पास जो रहता है वही पैंचा में मिलता है। अगर ईयर के पास, साल के पास आप गए हैं तो वह साल में ही पैंचा देगा। तो वह कितना पैंचा दे देगा, 1 साल दे देगा पैंचा। कितना पैंचा दे देगा, 1 साल, यानी कि 1 साल में होता है 12 महीना। आपको कितना महीना पैंचा में मिला, 12 महीना। और 1 महीना आपके पास पहले से था, 12 महीना आप इधर से ले आए हैं, तो 12 महीना पैंचा ले गए, 1 महीना पहले से था, आपके पास हो गया 13 महीना। अब 13 महीना में से आप 8 महीना घटाइएगा तो 13 में से 8 गया 5 महीना आपके पास हो गया। क्लियर है। अब जो है आते हैं ईयर का काम करते हैं। ईयर जो है 2022 था, 1 साल आपने दिया पैंचा, ये बच गया 2021। अब 2021 यानी कि यहाँ 1 है, 1 में से 0 गया तो यहाँ 1 ही बचेगा, और यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है 31 साल हुआ, 5 महीना हुआ, और डे कितना हुआ, 20 डे हुआ। 31 साल, 5 महीना और 20 डे। एक बार फिर अगर घटा करके आप देख सकते हैं 2021, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर डॉट है तो यहाँ 1 है, 12 में से 9 गया 3, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 31 साल, 5 महीना और 20 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन लिया हुआ है, चारों 4 टाइप का है, इसलिए जो है इस तरह से आपको आज के दिनांक में कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखते, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 18/8/1985 जन्म तिथि है और 10/7/2022 क्या है, आज का तारीख है। तो हम जानते हैं आज के तारीख में से क्या घटाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे। लेकिन लिखना कैसे है, पहले ईयर लिखना है, आज के तारीख में से घटाना है जन्म तिथि को। तो आज का तारीख ये है ना, तो इसको लिखेंगे ईयर पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो ईयर कितना दिया हुआ है,
2022 दिया हुआ है। उसके बाद मंथ कितना दिया हुआ है, 7वां मंथ दिया हुआ है, और डेट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसमें से घटाना है जन्म तिथि को। जन्म तिथि कितना है, 18/8/1985। तो 1985 को यहाँ लिखेंगे और मंथ को कितना यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से जो है 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा 10 में से क्या घटाना है, 18 घटाना है। 10 में से 18 घटाना है, क्या वो घट पाएगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, मंथ से पैंचा लेंगे, तो मंथ है तो मंथ ही देगा पैंचा। अब यहाँ पर आपके पास जो है फिर वही 4 29 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का। तो ये तो है 7वां महीना, और हम जानते हैं कि 7वां महीना क्या होता है, जुलाई होता है। 7वां महीना क्या होता है, जुलाई, और जुलाई जो है 31 दिन का होता है। जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो जब जुलाई 31 दिन का होता है तो ये पैंचा कितना देगा, 31 दिन देगा पैंचा। पैंचा कितना देगा, 31 दिन देगा। 10 दिन था आपके पास, 31 दिन आप लेकर के आए, कितना हो गया ये, 41 दिन हो गया। और 41 दिन में से आपको कितना घटाना है, 18 घटाना है। तो 11 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा, यानी कि ये 23 हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 7 था, 7 तो था, एक आपने हासिल दिया, कितना हो गया, ये 6 हो गया। क्या 6 में से 8 घट पाएगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। तब ये ईयर से पैंचा लेगा, यानी कि साल से पैंचा लेगा, और साल जो है 1 साल देगा पैंचा। और 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। तो ये 12 महीना पैंचा देगा, तो 12 महीना तो ये देगा। और यानी कि ये 7 1 दे दिया था, तो ये 6 बचा हुआ है, और 12 ये देगा, तो 12 6 कितना हो गया, 18। और 18 में से जो 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना महीना, 10 महीना। अब ये 2022 था, 2022 था, एक पैंचा दे दिया, कितना हो गया ये 2021, यानी कि 1 में से 5 नहीं घटेगा। हासिल लेंगे, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया कितना, 11, 11 में से 8 गया 3, यानी कितना हो जाएगा ये, 36 साल 10 महीना और 23 दिन। कितना हो जाएगा, 36 साल 10 महीना और 23 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जन्म तिथि है और ये आज का दिनांक है। हम जानते हैं आज के दिनांक में से हम डेट ऑफ बर्थ को घटाएंगे। तो आज को दिनांक को लिखने का तरीका ये है, पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। तो ईयर पहले लिखते हैं तो 2022 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, मंथ लिखना होगा, तो 4 लिखेंगे। और उसके बाद जो है डेट, यानी कि डेट लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ भी वही जन्म तिथि लिखना है, तो कितना लिखेंगे, 1993 लिखेंगे। इसमें से घटाना है 7वां महीना और 5 दिन, यही है ना, इसको घटाना है। अब घटाने का तरीका तो इधर से ही घटेगा। क्या 2 में से 5 घट पाएगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। जब 2 में से 5 अगर नहीं घटेगा तो हम पैंचा लेंगे, किससे, मंथ से पैंचा लेंगे। मंथ जो है 1 मंथ देगा, 1 मंथ देगा, तो फिर वही 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, कैसे क्लियर करेंगे। तो आपको पता है ये अप्रैल है, ये क्या है, चौथा महीना अप्रैल ही होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो अब ये क्लियर हो गया, ये 30 दिन पैंचा देगा, तो 30 दिन ये पैंचा देगा, और 2 दिन पहले से था, तो 30 दो कितना हो गया, 32 दिन। और 32 दिन में से 5 दिन जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 दिन, यानी कि हमने दिन का काम तमाम कर दिया। अब जो है यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मंथ। तो क्या ये 4 तो था, 1 दिया पैंचा, बच गया 3, 3 में से 7 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। इसमें से हम पैंचा लेंगे ईयर में से, ईयर कितना पैंचा देगा, 12 महीना, 3 महीना ये था, 12 महीना दिया, 12 3 15, 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 8, यानी कि 8 महीना ये बच गया। अब जो यहाँ बचा हुआ है ईयर, यह बचा हुआ है 2021। अब 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। और 11 में से 9 गया तो ये हो गया 2, यानी कि ये जो हुआ 28 साल 8 महीना 27 दिन। जो भी व्यक्ति का ये डेट ऑफ बर्थ रहा होगा वह आज, यानी कि 2/4/2022 तक 28 साल 8 महीना और 27 दिन तक का हो गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों जो है क्वेश्चन था, 4 टाइप से था। आपको इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आपको साधारण ब्याज में इस तरह का निकालना हो, अगर कोई फॉर्म फिलअप करते समय जो है आपको अगर डेट निकालना हो, चाहे किसी का भी एज निकालना हो, तो आप इजिली निकाल पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।